ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कन्वेंशन सेंटर में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों और सरकारी खदमात के दौरान फोत होने वाले मुलाजमीन के लवाकिन को तकर्रुरनामे फराहम किए हैं। तकरीब में मुतअद्दिद मुतासरा खानदानों ने शिरकत की, जहाँ LG मनोज सिन्हा ने मुतासरा खानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा है कि ये तकर्रुरिया उन खानदानों की माशी बहाली और बावकार ज़िंदगी के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा है कि इंतज़ामिया दहशतगर्दी के मुतासरीन और शुहदा के अहल खाना के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। तकरीब के दौरान अहले खाना ने हुकूमत के इस कदम को सराहते हुए कहा है कि इससे उन्हें हौसला और सहारा मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर तमाम नए तकर्रुरशुदा अफराद को अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और मेहनत से निभाने की तलकीन की। श्री राधे श्याम। आप सबके ध्यान में है कि आतंकवाद के दौर में बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जान आतंकवादियों ने ली थी। ऐसे टेरर विक्टिम फैमिलीज के नेक्स्ट ऑफ किन को सरकारी नौकरी मिले, इसका एक अभियान 13 जुलाई से हमने शुरू किया था। पहले भी जब इसी सभागार में अनेक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, आज फिर से 41 ऐसे लोगों को जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने मारा था, उन्हें सरकारी नौकरी दी गई है और बाकी कुछ और भी पुलिस विभाग के केसेस में जिन नौकरी प्रदान की। ये सच है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई आतंकवाद के कारण, उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ, कई मामलों में FIR नहीं हुआ। तो इन सब मामलों में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है और भी कोई अगर जेन्युइन केस बचा हुआ तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उनकी नौकरी को भी प्रोसेस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उनको भी नौकरी दी जाएगी। अगर किसी मामले में FIR नहीं हुई थी तो नई FIR होकर के मामले का इन्वेस्टिगेशन और दोषियों को दंड दिलाने का काम जारी है और ये अनवर चलता रहेगा। तो राज्यपाल जी, कई ऐसे आतंकवाद के जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि पिछले 30 वर्षों से इंक्वायरी नहीं हुई, केस बड़ी धीमी गति से चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? रीओपन होंगे केस? कई मामले रीओपन किए गए हैं। कुछ मामले हैं जिसमें साक्ष्य नहीं मिल रहे, एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उसके लिए भी सीनियर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऐसे प्रकरण जो सबके ध्यान में है। इधर मुतासरीन ने LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह की उम्मीदें और इस तरह की मदद की उम्मीदें खो चुकी थी, ताहम वो अब बहुत खुश हैं कि उन्हें LG मनोज सिन्हा की जानिब से तकर्रुरनामे फराहम किए गए। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान सरकार या गुज़िश्ता सरकारों इंतज़ामी की जानिब से उन्हें कोई मदद नहीं की गई थी। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं तहसील भाला डिस्ट्रिक्ट डोडा से रहने वाला हूँ। जी सर, मैं सबसे पहले LG साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने साल बाद ये केस रीओपन किया और हमारी हेल्प की, तो इसलिए मैं LG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। आपके साथ क्या हादसा हुआ? जी सर, मेरी एज कोई 1 मंथ की थी उस टाइम। मेरे फादर एक मैरिज सेरेमनी में थे, तो वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उनकी डेथ वहाँ पर हुई। तब से मैं और मेरी एक बड़ी सिस्टर हैं, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहे। उन्होंने ही हमारी हेल्प की, हमारी फाइनेंशियली हेल्प की, तो हमें पढ़ाया सब कुछ। अब फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह से हमारी पढ़ाई करवाई, सब कुछ करवाया। जी आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो कितनी खुशी होती है? सर, खुशी तो हो रही है, अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट को भी हम याद थे कि ये इन फैमिलीज़ के साथ कुछ हुआ है, तो 20-22 साल बाद ये केस रीओपन हुआ और हमारी हेल्प की गई। तो LG साहब का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमारी हेल्प की। आपको लगता है ये सरकार? सर, अभी अगर हम देख लें तो जितने विक्टिम्स थे, टेरर विक्टिम्स थे, इनके 20, 22, 25 साल से केस पेंडिंग थे। तो इससे पहले आज तक किसी ने केसेस रीओपन नहीं किए या इनका कुछ देखभाल नहीं की। तो आज LG साहब ने 2025 में ये केस रीओपन करके जो विक्टिम्स थे, टेरर विक्टिम्स थे, उनकी फैमिलीज़ को आज हेल्प की। तो मैं बिल्कुल ये अच्छा काम किया उन्होंने
मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा। सर मेरी फैमिली के 15 आदमी को मारा था मिलिटेंट्स ने 99 में, 19 जुलाई 1999 में। मेरी फैमिली को, मेरे फादर भी थे, बाकी पूरी फैमिली, रिलेटिव्स, चाचा वगैरह सब थे। आज आपको फाइनल सर बहुत खुशी हुई। हमने तो उम्मीद ही खो दी थी कि ऐसा कुछ होगा भी, क्योंकि 2009-10 के बाद ये केसेस बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने। तो ये एक हमारे लिए सपना ही हुआ है कि इनने फिर से रीओपन करके हमें अपॉइंट किया है। बहुत खुशी है सर। तो क्या सरकार को कितना बहुत थैंक्स। तो एलजी सर के सिवा तो ये मुमकिन नहीं था, तो इनका बहुत बहुत थैंक्स है हमारा, हम तो बयां भी नहीं कर सकते। दिन लगाते हैं, करते रहे। अभी मैं फ़िलहाल किसी प्राइवेट शॉप पे काम करता था, किसी के पास काम करता था कंप्यूटर का, तो वैसे ही चल रहा था सिस्टम। हमने तो उम्मीद भी खो दी थी कि SRO कभी मिलेगा, जॉब्स के फॉर्म भरते भी थे, नहीं भी होता था, तो मगर ये एक हमारे लिए गोल्डन पॉइंट था कि चलो ओपन हो गए तो केसेस तो सुनी और जल्दी से जल्द कार्रवाई की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के साथ साथ DDC मेंबरान की मुद्दत मुकम्मल होने के मामले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मजबूती और निचली सतह के इदारों के इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मकामी सतह के जमहूरी ढांचों को फ़ाल रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। ताहम उन्होंने वजाहत की है कि इन इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक हतमी फैसला मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है और उसी के तहत आइंदा लाहे अमल तय होगा। ध्यान में ये मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट जो है पिलर है ऑफ डेमोक्रेसी का। जब तक आपका जो ग्रास रूट है, जब तक वो एम्पावर नहीं होगा, तब तक सही मानों में डेमोक्रेटिक जो जिस सिस्टम की हम बात करते हैं वो सही मानों में काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, चाहे ULB हो, चाहे पंचायत हो, BDCs हो, और अब शायद DDCs के भी टेन्योर खत्म हो रहा है 2026 में, शायद फरवरी में। तो ये एक बहुत बड़ा खला बन गया है जो पूरा करने की बहुत अशद ज़रूरत है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कहीं पे कोताही नहीं कर रही है। ये जहाँ कोताही हो रही है वो ऊपर लेवल पे हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप देखिए कि कश्मीर में, JNK में इस टाइम पे पिछले 8 महीनों से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आया ही नहीं है, अपॉइंट ही नहीं हुआ है। तो ये सारा डोमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के ही अंडर आता है। और हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर है जावेद साहब, उन्होंने ऑलरेडी इस पे बात की है कि वी आर कमिटेड टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सिर्फ बातों से नहीं, हम अमली तौर पर इसको जामा पहनाने इंशाल्लाह पहनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जैसे मैंने बोला, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनमें अपॉइंट करने हैं। DDCs का जो सिस्टम है, जो पूरी कंट्री में चल रहा है, जिस तरीके का सिस्टम चल रहा है, और उसको ही रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है यहाँ पर भी। तो बहुत सारी ऐसे इकदाम उठाने हैं जिससे जम्मू कश्मीर में भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हो। नाजरीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।